जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजेक्शन और टेबलेट के बारे में। इंजेक्शन क्या होती है और टेबलेट यानी दवा की यूज कितने प्रकार से होती है, और जो दवा होती है इंजेक्शन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, और टेबलेट जो होती है वो किस वैज्ञानिक ने किया है। ठीक, देखिए दवा की खोज, जो दवा की पहले हम लोग जान लेते हैं कि दवा का यूज कैसे किया जाता है। दवा की यूज दो प्रकार से होती है, एक सिस्टमैटिक और एक लोकल ढंग से। देखिए सिस्टमैटिक ढंग में इंजेक्शन और इनहेलर आता है। यहाँ पे देखिए इंजेक्शन और इनहेलर आता है, और जो लोकल होती है वह मुंह और चमड़ी की परतों पे लगाया जाता है और मुंह के रास्ते खाया जाता है। देखिए जो सिस्टमैटिक ढंग होती है यह सीधे हमारे ब्लड पे अटैक करती है। जब ये ब्लड पे अटैक करती है तो ये हमारी बीमारियों को जो बहुत जल्दी लड़ने में सक्षम आती है। और जो मुंह के रास्ते टेबलेट खाया जाता है वह हमारी बीमारियों को लड़ने में कारगर है, लेकिन यह बहुत थोड़ा लंबा समय तक ले लेता है। अगर आपको मान के चलिए बेहोश हो गया कुछ, तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, मुंह के रास्ते थोड़ा दवा खिलाएंगे, उसे हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे, तब जा करके उसको जब ठीक हो जाएगा तो उसको हम मुंह के रास्ते दवा खिलाएंगे। ठीक, उसके बाद से अगर चमड़ी की परत, जो चमड़ी परत, अब आप देखिए यहाँ पे चमड़ी की परत है ना, चमड़ी की परत पे क्या होती है, जहाँ पे हम मान के चलिए दांत खाज खुजली हो गया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दवा थोड़ा ना लगाएंगे। देखिए दांत खाज खुजली को खुजलाने से बचने के लिए हम लोग मलहम लगाएंगे, लेकिन उसे ठीक करने के लिए हम लोग मुंह के रास्ते इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम लोग उसे जड़ से खत्म करना है, हर एक चीज को जड़ से खत्म करना ये होता है। लेकिन अगर ज्यादा समय हो गया है दांत खाज खुजली, ठीक, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए हम लोग इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। देखिए चमड़ी की परत पे, और देखिए ड्रॉप हो गया, ठीक, आँख में जब ड्रॉप डालते हैं तो वह चमड़ी की परत पर ही जाके अटैक करती है, उसके बाद से जाके पूरे बीमारियों को ठीक करती है। लेकिन इसमें ज़्यादा लंबे प्रोसेस समय लग जाता है और इसे कम प्रोसेस समय में। इसलिए बड़े जो डॉक्टर होते हैं वह ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंजेक्शन का प्रयोग, और मुख्य मैंने जो डॉक्टर होते हैं वह सब कुछ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इंजेक्शन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, यह हम लोग मिटा कर मैंने इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। जो पहले खोज पढ़ लीजिए, उसके बाद से प्रकार पढ़ लीजिए, ठीक, पढ़ाएंगे। देखिए जो इसकी खोज हुई है कई वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है। जैसे डी मेडिसिन नामक एक बुक है, वह बताता है कि 11वीं शताब्दी में एक अमर अली अल मौसली ने मोतियाबिंद की पर्दी को हटाने के लिए इंजेक्शन का खोज किया था। ठीक, जो वह कुछ समय 2 साल तक चला था। मैंने 11वीं शताब्दी में बना था, या 13वीं शताब्दी तक चला। अब डॉक्टर रेन उसके बाद से खोज किया, डॉक्टर रेन 1656 में। इसने डॉक्टर जो रेन था यह ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर था। डॉक्टर रेन 1656 में खोज किया था। तो इसने बताया डॉक्टर ब्रूस को कि हम एक इंजेक्शन का खोज किया हूँ जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो कहा कि चलिए ठीक है, चलिए दिखाइए। तो उसने एक बड़ा सा कुत्ता पकड़ के लाया और उसके चारों टंगनी बांधा, उसके बाद से उसके पैर पे उसके नस में मैंने लगाया, ठीक, जो वह थोड़ा सक्सेस भी हुआ। उसके बाद से 1657 में इसको सोचें सब लोग कि अब हम लोग लगाते हैं किसी आदमी के ऊपर। तो 1657 में एक घरेलू नौकर था, ठीक, उस घरेलू नौकर पे यूज किया गया, उसके धमनी में लगाया गया कोरिक्स मेट्रो नामक पदार्थ। ठीक, जब कोरिक्स नामक मेट्रो पदार्थ लगाया गया तो वह व्यक्ति मृत हो गया। ठीक, यानी कि सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन यह कुत्ता पर सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन का बॉडी होता है वह उसकी जो चमड़ी होती है बहुत थोड़े जानवर से पतली होती है। ठीक, इसलिए उतना कारगर नहीं रहा। लेकिन 1844 में डॉक्टर फ्रांसीसी डर्बोलिन ने मिथ के अस्पताल में एक प्रयोग किया। ठीक, जो यह प्रयोग सक्सेस निकला। जब यह प्रयोग सक्सेस निकला लेकिन किसी को बताया नहीं। 17 साल के बाद 1861 में एक बुक लिखा। ठीक, और उस बुक जब लिखा तो उसके पहले ही 1853 में एक अलेक्जेंडर नामक डॉक्टर या वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक जब खोज कर दिए किसी चीज़ का तो वैज्ञानिक ही कहलाएंगे। अलेक्जेंडर बुट ने 1853 में इंजेक्शन की खोज की। जो इस इंजेक्शन की खोज की उसकी लंबाई थी 90 मिलीमीटर और जो चौड़ाई थी वह 10 मिलीमीटर। यह पिस्टन के ऊपर रुई से लपेट कर लगाया गया था। जब पहली बार लगाया गया था इसे, तो पिस्टन के ऊपर जो हम लोग सुई लगाते हैं ना, देखिए अगर ऊपर जो हम लोग दबाते हैं उसे पिस्टन कहते हैं। यह पास्कल के नियम के सिद्धांत पे काम करती है इंजेक्शन। ठीक, इंजेक्शन पास्कल के नियम का प्रश्न उठेगा कि इंजेक्शन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो कह दीजिएगा कि पास्कल के नियम के सिद्धांत पे इंजेक्शन काम करती है। ठीक, अब देखिए 4 जून 1827 में
फ्रांसीसी लुईस पास्चर द्वारा बनाई गई पहली इंजेक्शन जो थी वह बहुत सक्सेस हुई थी। इसकी उद्घाटन 14 नवंबर 1888 में किया गया था फ्रांस में। जो चेचक का पहला टीका था एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक, यानी कि अगर आप अब पूछेंगे कि कौन सा सक्सेस हुआ था तो आप बताइएगा 1844 में डॉक्टर फ्रांसीसी डर्बोलिन मिथ के अस्पताल में जो किया था वही हुआ था 1844 में, लेकिन यह किसी को बताया नहीं था, इसलिए इसे इतना मान्यता नहीं दिया गया। अब देखिए दवा की खोज किसने किया था। 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड में जन्मे एक अलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक थे या डॉक्टर थे। खोज इन्होंने 1928 में की एंटीबायोटिक दवा की खोज की जिसे पेनिसिलिन कहा गया। पेनिसिलिन नोटेटा नाम रखा गया। ये पेनिसिलिन क्यों रखा गया, क्योंकि ये फंगस के दवा की फंगस का नाम था जिस फंगस से इन्होंने खोज किया था नाम रखा गया। ठीक, अब देखिए इन्होंने खोज कैसे किया, जहाँ जिस लैब में ये काम कर रहे थे वहाँ पर छोटी सी कोई सामान जो थी वह गिर चुकी थी, वह कई दिनों से वहीं पड़ी थी, जो वहाँ पे फफूंद जम गया। जब फफूंद जम गया तो उन्होंने रिसर्च किया कि फफूंद है क्या। उसके बाद देखा कि उन्होंने जब रिसर्च किया तो वो फफूंद जो था उसके रेशे थे वह सूख गए थे। तो उस जो सूखा हुआ था उसे निचोड़ कर मैंने केमिकल डाल करके उसे निचोड़ कर करके उसके रसों से निर्माण करके फिर से अलेक्जेंडर उसके बाद से उस जब रिसर्च किए तो उसी में से निकला पेनिसिलिन नोटेटा नामक एक दवा। ठीक, इस जो 1928 में एंटीबायोटिक दवा की खोज हुई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंजेक्शन कितने प्रकार की होती है। इंजेक्शन की खोज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इंजेक्शन कितने प्रकार की होती है। देखिए इंजेक्शन हमारी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक, ये जो इंजेक्शन है यह हमारी स्किन के लेयर के आधार पे रखा गया है, यानी कि बांटा गया है। ठीक, जो हमारी स्किन की लेयर होती है वह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस और मसल। ठीक, ये 4 प्रकार की लेयर होती है स्किन के, और इस स्किन के इस लेयर में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो इंजेक्शन होती है किस स्किन में कौन सी दवा इंजेक्ट करना है, यह उस किस स्किन के किस लेयर में कौन सी दवा इंजेक्ट करना है वह हमारी तय करती है सुई, यानी कि कौन सी सुई हमें लगाना पड़ेगा, किस सुई में कौन सी दवा भरना पड़ेगा। जैसे आपको वैक्सीन हो गया, कौन सा वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन ले लीजिए। ठीक, कोरोना का जो वैक्सीन था वह हम लोग किस इंजेक्शन का प्रयोग करते थे, वह हम लोग करते थे इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होती है वह हमारे स्किन के सबसे निचली वाली परत में लगाया जाता है। ठीक, वहां से जा करके वह बीमारियों को लड़ने में सक्षम करेगी। ठीक, अब देखिए इंजेक्शन जो होती है हमारी 4 प्रकार की होती है, बता चुके इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और इंट्राओसियस। जो ये इंट्राओसियस इंजेक्शन होती है ये हमारी अगर जो बोन में दर्द हो रही है, ठीक, बोन में दर्द हो रही है, मज्जा जम हो रही है तो उसका यूज हम लोग इंट्राओसियस वाला इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं टूट गया इंजेक्शन, जैसे हड्डी टूट गई तो वहाँ पर भी हम लोग उनका प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए जो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होती है वह क्या कहते हैं स्किन की सबसे निचली परत में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर देखिए मसल से रखा गया है मस्कुलर। ठीक, अब ये स्किन के सबसे निचले भाग में लगाया जाता है, यह 90 डिग्री पे लगाया जाता है। अगर 90 डिग्री पे क्यों लगाया जाता है, अगर इसे 90 डिग्री पे ना लगाया जाए, अगर इसे हम लोग 45 डिग्री या 25 डिग्री पे लगाया जाए तो यह झुक जाएगा। जब झुक जाएगा तो यह हमारी वहां तक पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंचेगी नहीं तो यह दूसरे स्किन के लेयर में पहुंच जाएगा। जो वो दवा रहेगी उसकी डोज होती है वह कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए इसे 90 अंश की डिग्री पे लगाया जाता है। यहाँ से जो दवा होगी वह सर्वाइवल करने में सक्षम होगी, इसलिए इसे 90 डिग्री पे लगाया जाता है। अब देखिए ये जो 25 डिग्री पे है, ठीक, 25 डिग्री पे कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस डर्मिस वाले हिस्से पे लगाया जाता है। ठीक, डर्मिस वाले नहीं, इंट्रावेनस हाँ डर्मिस वाले हिस्से पे लगाया जाता है, जहाँ पे बाल का जहाँ से बाल उगना शुरू करता है और ब्लड का प्रवाह होता है वहाँ पे 25 डिग्री पे झुकाव करके लाया जाता है। अगर यह यहाँ पे चली जाती है, स्किन के तीसरे लेयर पे आ जाती है, चौथे लेयर पे आ जाती है, तो यह उतना दवा सर्वाइवल कर नहीं पाएगा, कर भी पाएगा तो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक, अब देखिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है ये हम लोग 45 डिग्री पे लगाया जाता है, 45 डिग्री पे लगाया जाता है। या कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, बोतल जब जैसे कोई आदमी अगर मरीज है, ठीक, वो मरीज
जो है उसे बोतल चढ़ाना है तो उसे कौन से इंजेक्शन का प्रयोग करेगा, सबक्यूटेनियस वाला इंजेक्शन का प्रयोग किया जाएगा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होती है वह हमारी टीबी हो गया, एलर्जी टेस्ट के लिए, किसी को एलर्जी हो गया तो वह अपना टेस्ट करवाने के लिए जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर वह इंट्राडर्मल इंजेक्शन का प्रयोग करेगा। ठीक, देखिए इंट्रामस्कुलर वाला जो होती है, अभी बारी बारिश पढ़ लेते हैं कौन सी दवा किस इंजेक्शन में इंजेक्ट करके शरीर में लगाया जाता है। ठीक, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होती है वो एंटीबायोटिक्स की दवा भर करके शरीर में लगाया जाता है। फिर हार्मोन्स की जो दवा होती है उसे इंजेक्शन में इंजेक्ट करके 90 डिग्री की सिधाई पर उसे पुट्ठे पर या हाथ के यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए पेंसिलिन, जो पेंसिलिन होती है उसका भी प्रयोग हम लोग इसके लिए करते हैं, इंट्रामस्कुलर वाले इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। कोविड कोरोना वाला हो गया, ठीक, इसका भी प्रयोग हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होती है वो बोतल पेन किलर के लिए यूज करते हैं। ठीक, जब हमें पेन किलर या बोतल चढ़ाना होता है तो इंट्रावेनस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होती है वो 45 डिग्री पे लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होती है वह हम लोग इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन जो शुगर वगैरह के बीमार होते हैं वह 45 डिग्री के आंच पे झुका लेंगे, उसके बाद शरीर के उस स्किन के इस लेयर में लगाएंगे। देखिए यह आपको करना नहीं पड़ेगा, ये सब प्रैक्टिस करने का खेल है। ठीक, अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगा तो आराम से सुई लगा लेंगे बस। अब देखिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होती है वह टीबी और एलर्जी टेस्ट के लिए लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो इंजेक्शन होती है भौतिक में एक प्रश्न है कि ये जो इंजेक्शन होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है। देखिए जो इंजेक्शन है पास्कल के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक, प्रश्न परीक्षा में पूछ भी सकता है कि इंजेक्शन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो इसका जो जवाब रहेगा उत्तर वह रहेगा पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक, अब बात यहाँ पे यही रह गई कि ये जो इंजेक्शन का प्रयोग होता है वो अधिकतर से ज़्यादा नर्स और डॉक्टर करते हैं। ठीक, जो नर्स होती हैं उन्हें सिस्टर कहा जाता है हॉस्पिटल में। तो देखिए जो सिस्टर कहने की, नर्स सीधा क्यों नहीं कहा जाता है, नर्स जो सिस्टर कहने की प्रथा है 1853 से 1855 से चली आ रही है। ठीक, क्यों चली आ रही है, क्योंकि 1853 और 1855 के बीच में एक क्रीमियम युद्ध हुआ था इटली। ठीक, ये इटली वाला देश का भी हिस्सा लिया था क्रीमियम वाले युद्ध में, इसलिए वहाँ पे एक रहने वाली थी नाइटिंगेल जो नर्स थी। ठीक, यह जाना चाहती थी आर्मी में अपने देश सेवा करने के लिए, लेकिन इनको जो सरकार से परमिशन मांगी तो सरकार परमिशन इन्हें नहीं दे पाया। जब सरकार परमिशन इन्हें नहीं दे पाया तो सरकार ने कहा कि आप वहाँ पे मत जाइए आप, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के लिए यह सुरक्षा जो होती है बहुत कम होती है। ठीक, इसलिए लड़कियों को आर्मी में ज़्यादा उस समय नहीं भर्ती किया जाता था, इसलिए असुरक्षा महसूस होती थी सरकार को भी या जनता को भी लड़कियों के लिए। ठीक, अब बात यहाँ पे रह गई कि सिस्टर जब यह जाना चाह रही थी तो सरकार ने इन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आर्मी लड़ रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, उनको आप ले आके दवा करिए और आप अपना देश सेवा समझ लीजिए कर रही है। ठीक, जब इन्होंने दवा कर रही थी उन लोगों को, तो कई लोग थे, जैसे भाई युद्ध होगा तो वहाँ पे एक आदमी थोड़ा ना घायल होगा, कई लोग घायल होंगे। तब वो लोग जो थे जब बारी बारिश करती थी तो वो लोग बुलाते थे सिस्टर इधर आइए, सिस्टर इधर आइए, सिस्टर इधर आइए। ठीक, तभी से सिस्टर करने की प्रथा चली आ रही है नर्सों को। ठीक, अब देखिए अब हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।